हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन बॉन्ड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लेसन कंडेंसेशन। उसमें हमने क्लेसन कंडेंसेशन का डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म और एग्जाम्पल हमने सॉल्व करना सीखा था। और एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ट्रिक भी हमने देखी थी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लेसन कंडेंसेशन। Depend on which esters are involved and type of reaction between them. Clason condensation is classified into four types. कौन से esters रिएक्शन में क्लासीफाई कर रहे हैं? क्लासीफाई करने वाले esters सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के? इस तरीके से क्लेसन कंडेंसेशन के चार टाइप्स हम देखते हैं। तो वो चार टाइप्स मेनली हम देखेंगे। सेल्फ क्लेसन कंडेंसेशन, क्रॉस क्लेसन कंडेंसेशन, तीसरा टाइप होगा हमारा इंट्रामोलिकुलर क्लेसन कंडेंसेशन, उसी को हम डिकमन कंडेंसेशन के नाम से भी पढ़ते हैं। और चौथा हमारा टाइप होगा क्लेसन स्मिथ कंडेंसेशन। तो वन बाय वन हम इन चार टाइप्स को इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टाइप हमारा क्लेसन कंडेंसेशन का है सेल्फ क्लेसन कंडेंसेशन। देखिए इसमें क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द सेल्फ क्लेसन कंडेंसेशन, टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम ईस्टर रिएक्ट। मतलब एक ही ईस्टर के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। इस टाइप के रिएक्शन को हम सेल्फ क्लेसन कंडेंसेशन कहेंगे। तो इसका कंडीशन क्या होता है, ईस्टर मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जो दो ईस्टर हमारे क्लासीफाई करने वाले हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी होता है। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलता है बीटा केटो एस्टर। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं इथिल एस्टेट टू इथिल एसिटो एसिटेट। ये हमारा सेल्फ क्लेसन कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल शो किया हुआ है। तो ये हमारा इथिल एसिटेट का वन मॉलिक्यूल है, ये इथिल एसिटेट का हमारा अनदर मॉलिक्यूल है। तो ये दो इथिल एसिटेट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड बेस और हमें ये बीटा कीटोन एस्टर मिलेगा। इसी का नाम है इथिल एसिटो एसिटेट। तो इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म हम कैसे यूज करेंगे, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने मैकेनिज्म वन बाय वन सॉल्व किया है। तो आप जो भी एग्जाम्पल अब हम देखेंगे उसका आप मैकेनिज्म उस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल अगर ट्रिक के साथ हम एग्जाम्पल इस सॉल्व करना चाहेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन हमें दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से हम एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से हम इथॉक्सी मॉलिक्यूल को मिलाकर हम एक इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे। और इस अल्फा कार्बन का इस कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। ये जो बॉन्ड है ये न्यू कार्बन टू कार्बन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है हमारा सेल्फ क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है क्रॉस क्लेसन कंडेंसेशन। तो क्रॉस क्लेसन कंडेंसेशन में क्या होता है, टू डिफरेंट ईस्टर आपस में रिएक्ट होते हैं। मतलब हमने सेल्फ क्लेसन कंडेंसेशन में देखा था कि सेम टाइप ऑफ ईस्टर टू मॉलिक्यूल में रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो ईस्टर पार्टिसिपेट करेंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे क्रॉस क्लेसन कंडेंसेशन। तो इसका एक प्रॉब्लम है, वो है ये हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स देगा। मतलब हमारे जो दो ईस्टर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे वो डिफरेंट होगी। इसलिए हमने देखा था मैकेनिज्म कि दो जब ईस्टर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में तो दोनों में से एक अल्फा हाइड्रोजन लॉस करके इनोलेट बनाता है और दूसरे ईस्टर मॉलिक्यूल के साथ और फिर अनदर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ वो एडिशन रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हम समझेंगे, आगे एक एग्जांपल लेंगे उसमें देखते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे। लेकिन फिलहाल आप इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। तो इसमें दो डिफरेंट ईस्टर मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें देता है। टू कंट्रोल रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनमें से कुछ हमारा टारगेट प्रोडक्ट वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है।
To control reaction, one ester should not have alpha hydrogen or one ester is used in excess. तो टारगेट प्रोडक्ट के बेस के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसका हमें इनोलेट आयन बनाना है वही ester हम अल्फा हाइड्रोजन वाला ले सकते हैं, और जिसका हमें एडिशन रिएक्शन करना है वो हम विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला ऑर्गेनिक कार्बोनिल कंपाउंड हम ले सकते हैं। या फिर हम एक कार्बोनिल कंपाउंड या फिर ईस्टर एक्सेस में ले सकते हैं, एक्सेस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, और दूसरा हम कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। इस तरीके से इस रिएक्शन को मैनेज किया जा सकता है, इसकी डायरेक्शन डिसाइड की जा सकती है। आगे हम समझेंगे डिटेल में इसको। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट भी बीटा कीटो एस्टर होगा। सिंगल मेजर प्रोडक्ट इफ कंट्रोल, तो कंट्रोल किया जाए तो हमें जो टारगेटेड प्रोडक्ट है वो हमें मिल सकता है। तो इस रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए तो दो डिफरेंट ईस्टर मॉलिक्यूल्स हमें इस रिएक्शन में रिएक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो इनके यहाँ पे देखिए हमने 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें बनते हुए दिख रहे हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट ए, ये बी, सी, डी, ऐसे 4 प्रोडक्ट यहाँ से हमें मिलने के चांसेस होते हैं। तो कैसे ये पॉसिबल होता है ये देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एक ईस्टर मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है, यह है हमारा दूसरा ईस्टर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो हमारे दोनों ईस्टर मॉलिक्यूल डिफरेंट है। यहाँ पे एक CH3 मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 2 कार्बन हमें दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे इथिल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पे एक CH3 होगा। यहाँ पे एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी होंगे। तो हमने जब इसका मैकेनिज्म देखा था तो हमें ये पता है कि दोनों ईस्टर मॉलिक्यूल में से एक अल्फा हाइड्रोजन को लॉस करके इनोलेट आयन बनाता है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है, पहला प्रोडक्ट हम एग्जांपल में देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल बी एंड इलेक्ट्रोफाइल ए। मतलब इस प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए ये जो हमारा बी है, बी ईस्टर मॉलिक्यूल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। मतलब देखिए कैसा होगा, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन ऐसा ही रहेगा, ये इथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे CH नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, यह है हमारा इनोलेट। तो ये बी ने न्यूक्लियोफाइल बना दिया, बराबर। अब ये बी न्यूक्लियोफाइल जो है ये ए के साथ बॉन्ड फॉर्म कर देगा इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्टिंग होके ये इथॉक्सी ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ एक इथेनॉल मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाएगा, और हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए हमें ये ईस्टर मॉलिक्यूल बनते हुए दिख रहा है। ये जो हमारा रेड कलर में दिख रहा है हमारा, ये है ईस्टर मॉलिक्यूल ए का पार्ट, और ये हमारा बी का पार्ट है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो ऐसे पॉसिबल है ये प्रोडक्ट बनना। और अब ये दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनता है ये भी हम समझते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ए और इलेक्ट्रोफाइल बी, मतलब ये जो हमारा कंपाउंड ए है ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और बी के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। मतलब ये कैसे होगा, ये देखिए ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, ये इथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे एक रहेगा फिर CH2 नेगेटिव चार्ज, ये हमारा बन गया इनोलेट आयन, ठीक है, इसका न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, ये इथॉक्सी ग्रुप बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्टिंग होके, और इथेनॉल एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, और हमें ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये जो ग्रुप है इथिल ग्रुप जैसे का वैसा बी में दिखाई दे रहा है, और यहाँ से नया बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है इस कार्बन का और इस कार्बन का, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये प्रोडक्ट बी बनेगा। और ये हो गए हमारे पहले 2 एग्जाम्पल। अब तीसरा प्रोडक्ट और चौथा प्रोडक्ट देखिए। तीसरे में क्या होगा, अगर बी वाला कंपाउंड, बी वाला जो ईस्टर का मॉलिक्यूल है वो सेल्फ रिएक्शन कर देगा, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था सेल्फ क्लेसन कंडेंसेशन, तो पॉसिबल ये भी है ये सेल्फ क्लेसन कंडेंसेशन भी खुद के साथ कर सकता है।
मतलब बी वाला भी बी के साथ रिएक्ट कर सकता है, ए वाला भी ए के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। अगर बी वाला खुद बी के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो ये कंपाउंड हमें मिलेगा, और ए वाला अगर ए के साथ ही रिएक्ट कर लेगा तो हमें ये फोर्थ कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्रॉस क्लेशन कंडेंसेशन में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें 2 पॉसिबिलिटी है कि एक तो हम दोनों में से एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले सकते हैं, या फिर दोनों में से एक रिएक्टेंट ऐसा ले सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, मतलब वो रिएक्शन हमें कंट्रोल करने के लिए ईजी रहेगा और हमें टारगेटेड प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्रॉस क्लेशन कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने सेल्फ क्लेशन कंडेंसेशन और क्रॉस क्लेशन कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हमने समझा।